के बाद आगे प्रयागराज का महत्व इस प्रकार भी हमारे यहाँ रामायण में भी बताया गया। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। प्रयाग तीर्थराज कहे जाते हैं। समस्त तीर्थों के ये अधिपति हैं। सातों पुरियां इनकी रानियां कही गई हैं। गंगा यमुना की धारा ने पूरे प्रयाग के क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया है। ये तीनों भाग अग्नि स्वरूप यज्ञ वेदी माने जाते हैं। इनमें गंगा यमुना के मध्य का भाग गाह प्रत्याग्नि, गंगा पार का भाग अलगपुर अरेल दक्षिणाग्नि माना जाता है। इन भागों में पवित्र होकर एक एक रात्रि निवास करने से इन अग्नियों की उपासना का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में प्रतिवर्ष माघ मास में भी मेला लगता है। इसे कल्पवास भी कहते हैं। बहुत से श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष गंगा यमुना के मध्य में कल्पवास भी करते हैं। कल्पवास कोई सौर मास की मकर संक्रांति से कुंभ की संक्रांति तक को माना जाता है और कोई चंद्र मास के अनुसार माघ महीने भर को भी मानते हैं। यहाँ प्रति 12वें वर्ष में महाकुंभ लगता है। कुंभ से 6ठे वर्ष में अर्ध कुंभ भी लगता है। इस अवसर पर भी माघ भर प्रयाग में भारी मेला चलता है। इतिहासकारों का तो यहाँ तक कथन है, पर्व के दिनों में सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग में आकर अपना सर्वस्व दान कर दिया करते थे। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके प्राणी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है और इस क्षेत्र में देह त्याग करने वाले प्राणी की तो मुक्ति हो जाती है। ऐसे वचन पुराणों से प्राप्त होते हैं। प्रयाग के महात्म्य से सारा वैदिक साहित्य हमारे सारे पुराण भरे पड़े हैं। पद्म पुराण में कहा गया है, ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थम प्रयागाख्यमनुत्तमम। जैसे ग्रहों में सूर्य और ताराओं में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम है। फिर वर्णन आता है, यत्र वटस्याक्षयस्य दर्शनम कुरुते नरः तेन दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्या विनश्यति। जो पुरुष यहाँ के अक्षय वट का दर्शन करते हैं, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या भी नष्ट हो जाती है। फिर वर्णन मिलता है, आदि वट समाख्यात कल्पांते पी च दृश्यते शेते विष्णु यस्य पत्रे तोयमव्यय स्मृतः। यह अक्षय वट आदि वट कहलाता है और कल्पांत में भी देखा जाता है। इसके पत्ते पर भगवान विष्णु स्वयं शयन करते हैं। फिर अगले दोहे में वर्णन मिलता है, माधवाख्यस्तत्र देव सुखम तिष्ठति नित्यस तस्य वे दर्शनम कार्यम महापापे प्रमुच्यते। वहां भगवान माधव नाम से सुखपूर्वक नित्य विराजते हैं। उनका दर्शन हमें करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य महान पापों से मुक्त हो जाता है। गोधनो वापि च चांडालो दुष्टो वा दुष्ट चेतन बालघाती तथा विद्वान म्रियते तत्र वे सदा सवे चतुर्भुजो भूत्वा वैकुंठे वस्ते चिदम। फिर वर्णन आता है, गोघाती, चांडाल, सठ, दुष्ट चित, बालघाती और मूर्ख जो भी यहाँ अपना शरीर छोड़ते हैं वह चतुर्भुज होकर अंत काल तक वैकुंठ में वास करते हैं। फिर वर्णन मिलता है, प्रयागे तु नरो यस्तु माघ स्नानम करोति च न तस्य फल संख्यास्ति शृणु देवर्षि सप्तम। हे देवर्षि, प्रयाग में जो माघ स्नान करता है उसके पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। फिर आगे मत्स्य पुराण में वर्णन आता है, तीर्थराज प्रयाग की महिमा के विषय में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूछने पर मार्कंडेय ऋषि ने बताया है कि हे राजन, प्रयाग महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। फिर वे संक्षेप में वर्णन करते हुए युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, हस्ती धनु सहस्राणि यानि रक्षन्ति जाह्नवीं यमुनां रक्षति सदा सविता सप्तवाहन। प्रयागं तु विशेषेण सदा रक्षति वासव मंडलं रक्षति हरिदेवतः सहस्र संगत तम वटं रक्षति सदा शूलपाणि महेश्वर स्थानं रक्षन्ति वे देवा सर्वपापहरं शुभम्। अधर्मेणावितो लोको नैव गच्छति तत्पदम् अल्पमल्पतरं पापं यदा तस्य नराधिप। प्रयागं स्मर्माणस्य सर्वमायाति संशयम् दर्शनात् तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनादपि मृतिकालंभनाद् वापि नरः पापाद् प्रमुच्यते। इन श्लोकों का संक्षेप में वर्णन या सार स्वरूप हम यह समझ सकते हैं, प्रयाग में 60,000 धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते हैं और 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य सदा यमुना की देखभाल करते रहते हैं। इंद्र विशेष रूप से सदा प्रयाग की रक्षा में तत्पर रहते हैं। श्रीहरि देवताओं को साथ लेकर पूरे प्रयाग मंडल की रखवाली करते हैं। महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदा वट वृक्ष की रक्षा करते रहते हैं। देवगण इस सर्व पापहारी मंगलमय स्थान की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसलिए इस लोक में अधर्म से घिरा हुआ मनुष्य प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं कर सकता। नरेश्वर, यदि किसी का स्वल्प अथवा उससे भी थोड़ा पाप होगा तो वह सारा का सारा प्रयाग का स्मरण करने मात्र से नष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा विधान है कि प्रयाग तीर्थ के दर्शन, नाम संकीर्तन अथवा मृतिका का स्पर्श करने से मनुष्य पाप से मुक्त होता है।
फिर आगे वर्णन मिलता है, पंचकुंडानि राजेंद्र येषां मध्ये तु जाह्नवी प्रयागस्य प्रवेशेतु पापं नश्यति तत्क्षणात् योजनानां सहस्रेषु गंगाया स्मरणान् नरः अपि च दुष्कृत कर्मा तु लभते परमां गतिं कीर्तनान्मुच्यते पापात् दृष्ट्वा भद्राणि पश्यति अवज्ञाय च पीत्वा तु पुनात्या सप्तमं कुलम् तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्रुता समागता महाभागा यमुना तत्र निमग्ना तत्र सन्निहितो नित्यं साक्षात् देवो महेश्वर दुष्प्राप्यं मानुषे पुण्यं प्रयागं तु युधिष्ठिर देवदानव गंधर्वा ऋषिया सिद्धचारण तदुपस्पृश्य राजेंद्र स्वर्गलोकपासते। यहाँ वर्णन करते हैं, हे राजेंद्र, प्रयाग क्षेत्र में 5 कुंड है, उन्हीं के मध्य में गंगा बहती है, इसलिए प्रयागराज में प्रवेश करते ही उसी क्षण पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह हजारों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति हो जाती है। गंगा का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। दर्शन करने से उसे जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलते हैं तथा स्नान और जलपान करके तो वह अपनी 7 पीढ़ियों को पावन बना देता है। वहाँ सूर्य कन्या महाभागा यमुना देवी, जो तीनों लोकों में विख्यात है, नदी रूप में बहती है और साक्षात भगवान शंकर वहाँ नित्य निवास करते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, यह पुण्यप्रद प्रयाग मनुष्यों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। हे राजेंद्र, देव दानव गंधर्व ऋषि सिद्ध चारण आदि गंगा जल का स्पर्श कर स्वर्ग लोक में विराजमान होते हैं। फिर अगले दोहों में वर्णन आता है, आर्ता नाम ही दरिद्राणाम चितव्यतायिनाम स्थान मुक्तम प्रयागम तु नाख्येयम तु कदाचन व्याधितो यदि वादीनो विद्धो वापि भवेन्नर गंगा यमुन यो मध्ये यस्तु प्राणान् परित्यजेत् दीप्त कांचन वर्णाभे विमाने सूर्य वर्चसे गंधर्वाप्सरसां मध्ये स्वर्गे मोदति मानव इप्सितान् लभते कामान् वदन्ति ऋषि पुंगवा सर्वरत्नमये दिव्ये नाना ध्वज समाकुले वारांगना समाकीर्णे मोदते शुभ लक्षणे गीतवाद्य विनिघोषे प्रसुप्त प्रतिबुध्यते यावन् स्मरेज जन्म तावत् स्वर्गे महीयते ततः स्वर्गात् परिभ्रष्ट क्षीणकर्मा दिवश्च्युत हिरण्यरत्न संपूर्णे समृद्धे जायते कुले तदेव स्मरते तीर्थम स्मरणात् तत्र गच्छति देशस्थो यदि वारण्ये विदेशस्थो अथवा गृहे प्रयागम स्मरणमाणोऽपि यस्तु प्राणान् परित्यजेत् ब्रह्मलोकमावाप्नोति वदन्ति ऋषि पुंगवा। इस तरह वर्णन करते हुए कहते हैं, हे राजेंद्र, दुखियों, दरिद्रों और निश्चित व्यवसाय करने वालों के कल्याण के लिए प्रयाग क्षेत्र ही प्रशस्त कहा गया है। इसे कभी कहीं प्रकट नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ ऋषियों का यह भी कथन है, जो मनुष्य रोगग्रस्त, दीन अथवा वृद्ध होकर गंगा और यमुना के संगम में प्राणों का त्याग कर देता है, वह तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाले एवं सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग में जाकर गंधर्वों और अप्सराओं के मध्य में आनंद का उपभोग करता है और अपने अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। वहां वह संपूर्ण रत्नों से सुशोभित, अनेक रंगों की ध्वजाओं से मंडित, अप्सराओं से खचाखच भरे हुए शुभ लक्षण संपन्न दिव्य विमानों में बैठकर आनंद मनाता है और मांगलिक गीतों और बाजों के शब्दों द्वारा नींद से जगाया जाता है। इस प्रकार जब तक वह अपने जन्म का स्मरण नहीं करता, तब तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात पुण्य क्षीण होने पर उसका स्वर्ग से पतन हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ वह जीव स्वर्ण रत्न से परिपूर्ण एवं समृद्ध कुल में जन्म धारण करता है एवं समयानुसार वह उसी तीर्थ का स्मरण करता है तथा स्मरण आने से पुनः उस प्रयाग क्षेत्र की यात्रा करता है। ऋषिवरों का कथन है, मनुष्य चाहे देश में हो अथवा विदेश में, घर में हो अथवा वन में, यदि वह प्रयाग का स्मरण करते हुए प्राणों को परित्याग करता है तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। नारद पुराण में प्रयाग महात्मा की चर्चा करते हुए कहा गया है, यदि गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। उससे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा वह बताई गई है जहाँ वह विंध्य पर्वत से संयुक्त होती है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा विंध्य पर्वत के निकटवर्तिनी गंगा से 100 गुनी पुण्यदायिनी कही गई है। काशी से भी 100 गुना पुण्य वहाँ बताया गया है, जहाँ गंगा यमुना से मिलती है। जहाँ तक पश्चिम वाहिनी है, सहस्त्रों गुना पुण्य प्राप्त होता है। पश्चिम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करने वाली है। पश्चिमाभिमुखी गंगा यमुना के साथ मिली है, वे 100 कल्पों तक पाप को हर लेती है। माघ मास में तो वे और भी दुर्लभ हैं। पृथ्वी पर वे अमृत रूप से कही जाती हैं। गंगा और यमुना के संगम का जल वेणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें माघ मास में 2 घड़ी का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और जितनी पुरियां हैं, वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में वेणी में स्नान करने के लिए यहाँ आती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, गुह्यक, अणिमा आदि गुणे से युक्त अन्यान्य तत्वदर्शी पुरुष, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, देवी, शची, मेधा, अदिति, रति, समस्त देव पत्नियां, नाग पत्नियां और समस्त पितृगण, वे सब के सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए यहाँ प्रयागराज में आते हैं।
सतयुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप धारण करके आते थे, किंतु कलयुग में वे छिपे हुए रूप से, अंतर्यामी रूप से आते हैं। पापियों के संग दोष से काले पड़े हुए संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। मकरस्थे रवो माघे गोविंद्याच्युत माधव स्नाने नानेन मे देव यथोक्त फल दो भव। हे गोविंद अच्युत माधव देव, मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए मास में त्रिवेणी के जल में किए हुए मेरे इस स्नान से आप संतुष्ट हो, आप शाश्वत फल देने वाले हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हमें मौन भाव से स्नान करना चाहिए। सुदेव, हरि, कृष्ण और माधव आदि नामों का बार बार इस तीर्थ में स्मरण करना चाहिए। मनुष्य अपने घर पर गर्म जल में 60 वर्षों तक जो स्नान करता है, उसके स्नान फल की प्राप्ति सूर्य की मकर राशि पर रहते हुए एक बार के स्नान से ही हो जाती है। बाहर बावड़ी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्षों के स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर उससे दूना और नदी में स्नान करने से 4 गुना फल प्राप्त होता है। देवकुंड में वही फल 10 गुना और महानदी में 100 गुना होता है। 2 महानदियों के संगम में स्नान करने पर 400 गुने फल की प्राप्ति होती है, किंतु सूर्य की मकर राशि पर रहते समय प्रयाग की गंगा में स्नान करने मात्र से यह सारा फल सहस्त्र गुना मिल जाता है। प्रयाग तीर्थ को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, जिसके गर्भ में सरस्वती छिपी है। यह श्वेत और श्याम जल की धारा ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है। गंगा का जल यदि माघ मास में सुलभ हो तो वह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए गर्भावास के कष्ट का नाश करने वाला और विष्णु लोक एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। इतना ही नहीं, स्वर्गवासी देवता सदा यह गाया करते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघ मास हमें मिलेगा, जहाँ स्नान करने वाले मानव फिर कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करते और भगवान विष्णु के समीप स्थित होते हैं। जल और वायु पीकर रहने, पत्ते चबाने, देह सुखाने, दीर्घ काल तक घोर तपस्या करने, योग साधना से जो मनुष्य जिस गति को प्राप्त होता है, उसे प्रयाग के स्नान मात्र से ही वह गति मिल जाती है। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन का है। वहाँ 3 कुंड हैं, उनके बीच में गंगा मैया बहती है। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हिंसा से दूर हो, यदि श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होता है और परम पद को प्राप्त होता है। नैमिष, पुष्कर, गोतीर्थ, सिंधु सागर संगम, गया, धेनुक और गंगा सागर संगम, ये तथा और भी जो बहुत से पुण्यमय पर्वत हैं, वे सब मिलकर 3,10,000 तीर्थ प्रयाग में विद्यमान रहते हैं। सूर्यपुत्री यमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात हैं। वे लोक पावनी यमुना प्रयाग में गंगा में मिलती है। गंगा और यमुना के बीच का भूभाग पृथ्वी पर सर्वोत्तम माना गया है। तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। परम पद स्वरूप है। उसका दर्शन करके मनुष्य सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण देवताओं से सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, देवताओं और पितरों का तर्पण करते हुए 1 मास तक वहां निवास करता है, वह जहां कहीं भी रहकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गंगा और यमुना का संगम संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वहां भक्ति पूर्वक स्नान करने से जिसके जिसके मन में जो जो कामना होती है, उसकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव के धाम में चला जाता है। माघ मास में सीता सिक्त संगम के जल में जो स्नान करता है, वह 100 कोटि कल्पों में भी कभी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। प्रयाग के अंतर्गत प्रतिष्ठानपुर झूसी में एक अत्यंत विख्यात कूप है। वहां मन को संयम में रखकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण भी करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीते रखना चाहिए। इस प्रकार जो 3 रात वहां निवास करते हैं, वह सब पापों से शुद्धचित हो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथ से पूर्व हंस प्रतिपन नामक लोक विख्यात तीर्थ भी है। वहां स्नान करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। नगर से उत्तर भोगवती के पास जाकर दशाश्वमेध तीर्थ भी है। वह परम उत्तम माना गया है। वहां स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और यह लोक में धनाढ़, रूपवान और दक्ष, दाता एवं धार्मिक होता है। चारों वेदों का स्वाध्याय करने वाले पुरुषों को जो पुण्य फल मिलता है, सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन से जो धर्म होता है, उन सब का फल दशाश्वमेध तीर्थ में जाने मात्र से मिल जाता है। पायसी के उत्तर और प्रयाग के दक्षिण तट पर ऋणमोचक नामक भी तीर्थ है, जो परम उत्तम माना गया है। वहां स्नान करके 1 रात रहने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्ग लोक में जाता है। प्रयाग जाने के लिए प्रयाग में मुंडन कराना अत्यावश्यक बताया गया है, क्योंकि मनुष्यों के सब पाप केशों की जड़ का आश्रय लेकर टिके रहते हैं। इसलिए प्रयाग तीर्थ में स्नान करने के पहले मुंडन कराना जरूरी है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यदि पौष और माघ के महीने में श्रवण नक्षत्र, व्यातिपात योग और रविवार से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उसे अघोदय पर्व समझना चाहिए। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक होता है। जो प्रयाग तीर्थ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ला सप्तमी प्राप्त हो तो वह 1000 सूर्य ग्रहण के समान बताई गई है। यदि अयनारंभ के दिन प्रयाग का स्नान मिले तो कोटि गुना पुण्य देने वाला बताया गया है। विषुव योग में लाख गुने फल की प्राप्ति बताई गई है। खड़ तिथि और विष्णुपदी में सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। अपने वैभव विस्तार के अनुसार सबको प्रयाग में दान जरूर करना चाहिए, इससे तीर्थ का फल बढ़ता है
जो गंगा और यमुना के संगम पर कन्यादान करते हैं वह उस पुण्य कर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नरक का दर्शन नहीं करते। प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी नाग के तालाब से आगे तक कंबल और अश्वतर नामक जो दोनों नाग हैं, वहां से बहुमूलक नाग तक जो भूभाग है, यही प्रजापति क्षेत्र बताया गया है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं, जो शरीर छोड़ते हैं उनका फिर जन्म नहीं होता। सन्मार्ग में स्थित बुद्धिमान योगी को जो गति प्राप्त होती है वही गंगा यमुना के संगम में प्राण त्याग करने वाले को भी मिलती है। प्रयाग के दक्षिण यमुना तट पर विख्यात अग्नि तीर्थ भी बताया गया है। पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है, वहां जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जो अपना शरीर छोड़ते हैं उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। यमुना के उत्तर तट पर बहुत से पाप नाशक तीर्थ हैं जो बड़े बड़े मुनीश्वरों से सेवित बताए गए हैं। उनमें स्नान करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं और जो शरीर छोड़ देते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। यह गंगा और यमुना दोनों का पुण्य फल एक समान बताया गया है। केवल जेठी होने से गंगा सर्वत्र पूजी जाती है। पद्म पुराण में प्रयाग तीर्थ की महिमा के विषय में एक बहुत सुंदर कथा भी आती है जो इस प्रकार है। नर्मदा नदी के किनारे महिष्मतपुरी में एक रूप यौवन संपन्ना नाच गान में निपुण मोहिनी नाम की वेश्या रहती थी। धन के लोभ में उसने अनेक महापाप किए थे। वृद्धावस्था आने पर उसको सुबुद्धि आई और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, बावली, कुआं, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगाने लगी। यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जल की भी व्यवस्था उसने कराई। एक बार वह बीमार पड़ी, अपना सारा धन उसने ब्राह्मणों को देना चाहा, पर ब्राह्मणों के न लेने पर उसने एक भाग अपनी दासियों को और दूसरा परदेशी यात्रियों को दे दिया और स्वयं निर्धन हो गई। इस समय जरदगवा नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ दिनों में वह अच्छी हो गई, पर निर्धनता की अवस्था में जरदगवा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच होता था और वह घर से निकल गई। एक दिन मोहिनी वन के मार्ग से जा रही थी, चोरों ने उसके पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया, पर जब धन नहीं मिला तब वे उसे वन में वहीं छोड़कर चल दिए। अभी मोहिनी की सांस चल रही थी, उसमें प्राण थे। उसी समय वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडल में लेकर वहां आ पहुंचे और तीर्थ की महिमा करते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा थी। मुंह में प्रयाग का जल पड़ते ही मोहिनी मर गई और दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश में राजा वीर वर्मा की हेमांगी नामक महारानी के रूप में प्रकट हुई। राजमंत्री की लड़की कला सखी थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में एक विचित्र पुस्तक दिखाई जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ पूरे भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते देखते हेमांगी की दृष्टि इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। तदनंतर उसने घर लौटकर अपने पति से अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनकर प्रार्थना की कि हे नाथ, मैं उस तीर्थ जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय वहां आपके साथ चलकर तीर्थराज प्रयाग का मैं दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थराज के लिए चल पड़ूंगी तभी मैं अन्न जल का ग्रहण करूंगी। राजा के पूरा विश्वास न करने पर उसी समय आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी का कथन बिल्कुल सत्य है। परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाएंगी। तब तो राजा आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री को सारा भार सौंप हेमांगी के साथ चल पड़े और कुछ दिनों में प्रयाग आ पहुंचे। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से हम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस इच्छा से तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रमशः गरुड़ और हंस पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। राजा वीर वर्मा ने मस्तक झुकाकर भगवान के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और एकाग्रचित्त से उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमांगी ने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर दोनों को अपने साथ सत्यलोक में ले गए। ऐसी एक दिव्य कथा हमें पद्म पुराण में सुनने को मिलती है। इस तरह इस बार के स्नान को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी जी ने अमृत स्नान के नाम से भी बताया है। हमारे गुरुमुख के द्वारा अमृत संदेश स्वरूप भी कुछ बातें कही गई है, उसका भी विस्तार आपको बता देता हूँ। अमृत कुंभ पर्व मनुष्य के जीवन में कई प्रकार से अमृतत्व का संचार करता है। यह महाकुंभ ज्ञान के द्वारा बुद्धि में, श्रद्धा के द्वारा मन में, पवित्रता के द्वारा शरीर में, दान के द्वारा धन में, वासना शोधन के द्वारा समस्त लोक व्यवहार में उच्च कोटि का हमारे जीवन में प्रकाश भर देता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य का जीवन उज्जवल बनकर कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार यह विराट आयोजन अंतर शुद्धि की दृष्टि से आध्यात्मिक, देव प्रसाद की दृष्टि से आदि दैविक और लोक चरित्र में पवित्रता का संचार करने के कारण आदि भौतिक शुद्धि का हेतु है। मनुष्य मृत्यु लोक का प्राणी होकर भी स्वभावतः अमरता का आकांक्षी हमेशा रहा है, किंतु अज्ञानता के कारण वह यह नहीं जानता कि अमृतत्व सर्वत्र भरपूर है। कोई कण, कोई क्षण, कोई चित्त ऐसा नहीं है जिसके अंतराल में अमृत का परमानंददायी शांत स्रोत न लहराता हो। अमृतत्व प्राप्ति का वास्तविक तात्पर्य है जीवन की पूर्णता, अर्थात मानव जीवन का सर्वांगीण विकास। यह प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक मनुष्य के लिए अपेक्षित है। इस अपेक्षा की पूर्ति में इस अमृत कुंभ पर्व महान योग और उपयोग है।
इस दुर्लभ अमृतत्व एवं भगवत तत्व का अनुभव तभी संभव है जब अंतःकरण की निर्मलता और तीव्र ज्ञान दृष्टि रखते हुए गरुड़ की भांति भी भगवान का दासत्व हम स्वीकार कर लें। जब तक मनुष्य हृदय गरुड़ की भांति भगवान का वाहन अर्थात कृपा पात्र नहीं बन पाएगा, तब तक अमृत उसके निकट रहते हुए भी उससे दूर ही रहेगा। इसकी उपलब्धि या अनुभव के लिए सारस्वत प्रयास करना जरूरी है। यदि अमृत को पाना है तो हृदयस्थ कालुष्य को प्रयास पूर्वक मिटाकर प्रेम से ओतप्रोत अंतःकरण के निर्माण की भागीरथ साधना करनी जरूरी है। तभी मानव जीवन के परम पुरुषार्थ और अंतिम लक्ष्य अमृतत्व अर्थात ईश्वरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। अंतर परिशुद्धि या चित्त निर्माण के इस चिरंतन सत्य और अहम संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हमारे महान दार्शनिक तपपूत ऋषियों ने लोक कल्याण तथा लोक मंगल की पावन भावना से प्रेरित होकर प्रति 12वें वर्ष अनुमोदित हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 पवित्र तीर्थ स्थानों में महाकुंभ पर्व का आयोजन का उन्होंने विधान किया है। इस वर्ष यह महाकुंभ हमारे प्रयागराज में मनाया जा रहा है। शताब्दियों से अपनी निरंतरता को अक्षुण्ण रखते हुए यह महापर्व अपनी सर्वमान्य महत्ता और विराट स्वरूप की विशालता के साथ कोटि जनों को धर्म संस्कृति से आज तक जोड़ता चला आ रहा है। मानव जीवन में आलोक और अंतस चेतना का संचार करने वाला यह एक ऐसा महान सांस्कृतिक समागम है जो न केवल आध्यात्मिक चेतना अपितु राष्ट्रीय चेतना, एकता और अखंडता का आधार स्तंभ भी है। विराट महाकुंभ पर्व का यह आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व एवं उद्देश्य मानव मात्र में विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम की शुभ भावना के साथ जीवन के नैतिक मूल्यों और आदर्शों के रक्षण हेतु निरंतर विश्व मंगल की ओर बढ़ते रहने का शुचि, सार्थक एवं मंगल प्रयास है। यही इस अनुपमेय आयोजन का वास्तविक कर्तव्य है और यही वास्तविक साफल्य भी है। इस महाकुंभ पर्व पर हम मानव के कुछ कर्तव्य भी हैं। कुंभ पर्व में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह कुंभ पर्व स्थान में जब तक रहे तब तक निष्कपट, सरल हृदय, स्वार्थ रहित और धर्मपरायण होकर रहे। ईश्वर में श्रद्धा भक्ति रखना ही सुख शांति प्राप्ति का सच्चा साधन है। अतः उठते बैठते, जागते सोते, खाते पीते सभी अवस्था में मनुष्य भगवान का स्मरण करता रहे, उनके नामों का गुणगान करता रहे, नित्य निरंतर इस भूमि पर सत्संग करता रहे, सच्चर्चा करता रहे। सभी प्राणी मात्र में गुण दोष स्वाभाविक होते हैं। इस दृष्टि से स्वयं अपने में गुण और दोष दोनों की कल्पना कर भूल कर भी दूसरे के दोषों को कभी नहीं देखना है। यह बात हमें इस महाकुंभ पर्व पर ध्यान रखनी चाहिए। कुंभ तीर्थ स्थल में पहुंचकर यथा नियम यथाधिकार सबको दैनिक तीर्थ स्नान, देव मंदिरों का दर्शन, संध्योपासन, तर्पण, नित्य हवन, पंच महायज्ञ, बलिवेश्वदेव, देव पूजन और वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करना चाहिए। वर्तमान में आप इंटरनेट के माध्यम से भगवान की दिव्य कथाओं का आनंद भी ले सकते हैं। भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन के वीडियो भी आजकल YouTube पर मिल जाते हैं। सिर्फ उन्हीं वीडियो को उस तीर्थ भूमि पर देखना चाहिए और उनके साथ बैठकर उनके नाम स्मरण को करना चाहिए। सर्वदा समस्त इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए हर हाल में इस तीर्थ भूमि महाकुंभ के अवसर पर क्रोध से बचना जरूरी है, क्योंकि ऐसा वर्णन भी हमारे स्कंद पुराण में आता है, क्रोधम पापस्य कारणम, क्रोध ही पाप का कारण बनता है। इसके बाद यज्ञ याग आदि और धार्मिक कृत्यों में मुक्त होकर इस भूमि पर दान करना चाहिए। साधु महात्मा एवं विद्वानों के दर्शन और उपदेश द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाकर रहना चाहिए। खान पान, रहन सहन आदि हमेशा इस भूमि पर सात्विक ही रखने चाहिए। अगर एक समय फलाहार और एक समय अन्नाहार करे तो अति उत्तम है। इस तीर्थ में दान लेने से हर सांसारिक प्राणी को बचना चाहिए। इस महान तीर्थ, इस महाकुंभ के अवसर पर इस तीर्थ स्थल पर कोई भी मनुष्य जाए तो उसे वहां के महत्व से उसे अवश्य परिचित हो जाना चाहिए। इसे आप मेरे वीडियो में भी परिचित हो सकते हैं और वहां जाकर भी आपको पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। तीर्थ में यज्ञ याग आदि धर्मानुष्ठानों के करने और भागवत आदि पुराणों के श्रवण का बहुत फल हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अतः यथाशक्ति सबको धार्मिक कार्य करने चाहिए और यदि कोई धार्मिक कार्य करना चाहता हो तो उसमें उसका तन मन धन से सहयोग करके अपना हाथ बटाना चाहिए। इस महाकुंभ के अवसर पर अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अरूप परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इन नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। अपने इष्ट देवता का स्मरण भी यहाँ निरंतर करते रहना चाहिए। तीर्थ में जाकर भूल से भी किसी के अनिष्ट का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। तीर्थ स्थान में अपने ही अन्न और वस्त्र का उपयोग अधिकतर करना चाहिए। दूसरे का अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस महाकुंभ के अवसर पर घृतपूर्ण और घी से भरा हुआ कलश या कुंभ का दान करना चाहिए। यथाशक्ति साधु महात्माओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। कुंभ पर्व में स्नान करते समय कुंभ के स्वरूप का ध्यान और कुंभ प्रार्थना करके ही स्नान करनी चाहिए। मैंने प्रार्थना के कुछ श्लोक आपको यहाँ गाकर भी सुनाए हैं और एक वीडियो में मैं सिर्फ प्रार्थना के श्लोक ही आपके लिए तैयार कर देता हूँ। एक वीडियो में आपको सिर्फ
प्रार्थना के श्लोक भी मिल जाएंगे। कुंभ पर्व में स्नान करने के पूर्व कलश कुंभ मुद्रा दिखलाकर और उसमें अमृत की भावना करके ही स्नान करना चाहिए। इस तरह मित्रों और साथियों ने आपको इस कुंभ पर्व के कुछ महत्व बताए। इस तरह मित्रों और साथियों आपको महाकुंभ का पर्व जो इस वर्ष प्रयागराज में लग रहा है वहां जरूर जाना चाहिए और वहां जाकर स्नान करने की कोशिश करनी चाहिए। उस भूमि का इतना महत्व मैंने अपने इस वीडियो में बताया है जिसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और भी मेरे बहुत से वीडियो, श्रीमद् भगवद गीता का वीडियो, भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वाणी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, वो भी सुननी चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के बहुत से मंत्र भी मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उसके साथ बैठकर आपको तीर्थ में जप करना चाहिए। और भी कुछ तीर्थ की महिमा आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि तीर्थ में जाने से अनुशासन के साथ तीर्थ के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस महाकुंभ 2025 के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत तरह की अच्छी व्यवस्था भी वर्तमान में इस इंटरनेट के युग में की है, जिससे आप इंटरनेट के जरिए भी सभी तरह के मार्ग और रहने के स्थान का पता लगा सकते हैं। मित्रों और साथियों, योगी जी और मोदी जी की प्रेरणा में हमारा हिंदू सनातन धर्म फिर से आगे आ रहा है। फिर से हम अपनी खोई हुई संस्कृति को पूर्ण सचेतन करने में लगे हैं। मित्रों और साथियों, धन्यवाद।